Hello friends, Namaskar. Welcome to Satyaprakash English Medium School. In today's lecture, let we start the subject Environmental Studies and our chapter number 3, A Day with Nandu. ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर एक बेबी एलिफेंट नंदू के बारे में जो है स्टोरी है। सो अगेन थोड़ा इसे रिपीट कर लेते हैं। अ डे विथ नंदू। सो नंदू इज़ द बेबी एलिफेंट एंड जब वो सो रहा था एंड उसने झाँक के देखा तो सडनली वेयर वॉज ही, वो कहाँ पे है उसे पता नहीं है। उसे ऐसा लगा कि वो ग्रे ट्री ट्रंक के बीच में खड़ा है, लेकिन उसने देखा तो वो ग्रे ट्री ट्रंक नहीं था, बल्कि इट इज़ द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मदर्स। सो नंदूज नानी इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट। वहाँ पे एलिफेंट का हर्ड था और नंदू की नानी है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एलिफेंट इन द हर्ड। फिर सब लोग वहाँ से आफ्टरनून निकलते हैं और नंदू भी उसके साथ वहाँ से निकलता है। ये जो पूरा हर्ड है वो फॉरेस्ट की ओर जाता है, जंगल में, और वहाँ पे जो है ऑल द फीमेल एलिफेंट वेंट डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्टेड ईटिंग twigs and leaves of different trees. And the baby elephant enjoyed playing in the water. Nandu's mother lay down in the water and mud. फिर हमने ये भी थोड़ी जानकारी ली थी कि जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसके अंदर एक बिग एलिफेंट रहता है, मदर एलिफेंट, और उसके ऑर्डर पे ही उसका जो सारा हर्ड है वो काम करता है। नाउ नेक्स्ट है जो नंदू है, नंदू के कजिन्स है, वो वाटर के अंदर खेल रहे थे, सब लोग मस्ती कर रहे थे। फिर नंदू तो बहुत छोटा सा है, उसको वहाँ पे खेलने में जाने से डर लगता था। फिर वो अपने मम्मी के पास बैठ जाता है, लेकिन उसकी मम्मी भी उसे ऐसा कह रही कि तुम भी वहाँ पे जाओ। फिर नंदू भी उसके कजिन्स के साथ खेलने जा रहा है और वो भी उसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। नंदू ऑल्सो ज्वाइंट देम इन द गेम। ओके, बिफोर सनसेट, फिर जैसे ही सनसेट होने का टाइम हो रहा है तभी जो है वो हर्ड पूरा उसके घर की ओर आने लगता है और नंदू भी उसके साथ चलने लगता है। और आज नंदू बहुत थक गया था, फिर वो उसकी माँ के पास सो जाता है। ही सेट्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। इफ़ यू वेर अ नंदू देन एंड यू लाइव इन अ हर्ड देन व्हाट विल यू डू। जो आप लोग नंदू है और आप भी हर्ड में रह रहे हो तो आप क्या करते। एंड सेकंड इज इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है वो सब डिसाइड करती है, तो आपकी फैमिली में कौन सब डिसीजन लेता है। ओके, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। नाउ here are also some question. First, Nandu did things that he liked to do. Nandu did things that he liked to do. If you could spend the whole day with your friends, then what all things would you do? नंदू को जो है पसंद वो ही वो करता है। Then if you could spend a whole day with your friend, यदि आप अपने फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताते हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या क्या करोगे, खेलोगे या फिर मस्ती करोगे या फिर होमवर्क करोगे। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। सेकंड, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लाइव इन हर्ड्स। आपको फाइंड करना है कि कैसे दूसरे एनिमल भी है जो हर्ड में रहते हैं, मतलब कि एक साथ 10 और 15 की नंबर्स में रहते हैं। तो ऐसे मंकीज़ है, देन डियर है, देन बफेलोज है, काऊ है, ऐसे कई सारे एनिमल्स है। तो यहाँ पे आपको उसके नेम लिखने हैं कि ऐसे कौन से एनिमल्स है थे लाइव इन द हर्ड्स। नेक्स्ट, डू यू ऑल्सो लाइव इन अ ग्रुप। क्या आपको ग्रुप में रहना पसंद है। डू यू लाइक टू लाइव टुगेदर लाइक दैट। क्या डू यू ऑल्सो लाइव इन अ ग्रुप, क्या आप ग्रुप में रहते हो, क्या आपको ग्रुप में रहना पसंद है। एंड वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लाइव इन अ ग्रुप।
पहले आपको पूछा है कि क्या आप ग्रुप में रहते हो, मतलब कि आप जॉइंट में रहते हो घर पे, क्या आपको जॉइंट में रहना पसंद है, यस तो वाई, एंड नो तो वाई नॉट। तो आपको यहाँ पे लिखना है वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लाइव इन अ ग्रुप। यहाँ पे फर्स्ट रो है वाई आई वुड लाइक, मुझे क्यों पसंद है, एंड सेकंड वाई आई वुड नॉट लाइक, मुझे क्यों नहीं पसंद है। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि यस मुझे प्रोटेक्शन मिलता है, साथ में रहने से जो हमारे संस्कार ज्ञान है, हमारा जनरल नॉलेज है वो बढ़ता है, हमें ग्रैंड पेरेंट्स का जो है प्रेम मिलता है, फिर हमें ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना अच्छा लगता है, एक दूसरे के कजिन्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। फिर क्यों नहीं अच्छा लगता ग्रुप में रहना, तो उसके अंदर कि घर में कभी कभी जो है झगड़े भी होते रहते हैं, फिर जो काम है मम्मी का वो बढ़ जाता है, इसलिए मम्मी होमवर्क नहीं करा सकती। तो ऐसे आप लोगों को ऐसे रीजंस है कि मुझे क्यों ग्रुप में रहना पसंद है उसके 5 पॉइंट्स, और मुझे क्यों नहीं रहना पसंद है उसके 5 पॉइंट्स, ये आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर आर ऑल्सो क्वेश्चंस। विच एनिमल्स डू यू राइड ऑन, राइट देयर नेम्स। विच एनिमल्स, आप लोगों ने दूसरे कौन से एनिमल्स के ऊपर राइड किया है, जस्ट लाइक हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट। तो यहाँ पे आपको उसके नेम लिखने हैं। देन सेकंड, इफ यू आर ऑन द एलिफेंट देन हाउ वुड यू फील। इफ यू आर मेड टू राइड ऑन एलिफेंट, यदि आपके ऊपर यदि आपको एलिफेंट के ऊपर राइड करने को मिले, देन हाउ वुड यू फील, कैसा लगेगा आपको। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि मुझे खूब आई वुड लाइक वेरी मच, कैसा आपको फील हुआ, यहाँ पे आंसर लिखना है। देन लास्ट, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, आपने कई सारे एनिमल्स आपके आसपास देखे हैं, इन बुक्स, इन मूवीज, सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। देन फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने कई सारे एनिमल्स देखे हैं टीवी में या फिर बुक्स में या फिर अलोन, मतलब कोई अकेला रहता है, कोई ग्रुप में रहता है। तो इसमें से आपको कौन सा प्राणी, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके बारे में आपको अच्छा लगता है और फिर आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे वो एनिमल के बारे में आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, आप जस्ट लाइक आपको लायन अच्छा लगता है तो लायन के बारे में 5 सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखने हैं, या फिर कोई दूसरे एनिमल के बारे में लिखना चाहते हो तो उसके बारे में यहाँ पे कोई भी एनिमल के बारे में राइट अबाउट एनी एनिमल्स वुड यू लाइक, एनी 5 सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, थिंक एंड राइट, सोचना है और फिर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट, वाई does the egress sit on a buffalo? Again, why does the egret sit on the buffalo? Egret means just like बगलो कहे ना गुजराती में, ए तो इग्रेट है वो क्यों बफेलो के ऊपर बैठता है। भी आप लोगों को क्या करना है, अपनी मम्मी से या फिर अपने पापा से और कुछ कोई भी फैमिली मेम्बर से पूछ के इसका आंसर यहाँ पे लिखना है कि जो इग्रेट है वो क्यों बफेलो के ऊपर बैठता है। ओके, वाई डज द इग्रेट सीट ऑन द बफेलो। नाउ, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल, राइट इट नेम, क्या आपने किसी ऐसे एनिमल को देखा है जो दूसरे एनिमल के ऊपर बैठ कर राइड करते हैं, तो उसके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट, द एनिमल विच इज राइडिंग, द एनिमल विच इज़ राइडिंग, तो ऐसे कौन से एनिमल है जो राइडिंग करते हैं, तो बर्ड्स आप मेनी बर्ड्स है जो बफेलो और ऐसे कुछ भी है कहाँ उसके ऊपर बैठते हैं, तो कौन बैठते हैं, तो क्रो है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। एंड सेकंड, द एनिमल विच गिव्स द राइड, ऐसे एनिमल जो राइड प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें तो बफेलो ही आ सकता है, देन काऊ आ सकता है। ओके, तो इसके भी आंसर आप लोगों को फिलअप करना है। नाउ, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, हमें कौन से एनिमल राइडिंग के लिए यूज़फुल है।
ठीक है। तो हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल्स, बुलॉक्स, तो ऐसे एनिमल्स है हमें राइडिंग के लिए यूज़फुल है। इसके भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। एंड द लास्ट, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेट्स। ऐसे कौन से एनिमल है जो हमें यूज़फुल है कैरिंग लोड्स, मतलब कि जो वजन है उसको उचकने के लिए या फिर कहीं सारा लोड है उसको ले जाने के लिए कौन से एनिमल यूज़फुल है। तो उसमें भी फर्स्ट आएगा डोंकी, बिकॉज ऑफ डोंकी इज़ ऐसा एनिमल है जो कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेट्स में इट इज़ द बेस्ट एनिमल फॉर दिस। ऑल्सो बुलॉक्स, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा। ओके, now make your own elephant. Here, copy the drawing of elephant given on the next page in a bigger size on a thick. अभी आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, ड्राइंग बनाना है एलिफेंट का और फिर उसमें कलर करना है। ठीक है, मेक अ ड्राइंग ऑफ एलिफेंट एंड कलर इट। ओके, सो आप लोगों को एनिमल्स ड्राइंग करना है घर पे अपनी बुक में, सॉरी एलिफेंट, एंड उसको कलर करना है। और इन टुडेज HW यू विल बी द कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर गिवन ऑन द पेज नंबर 20 में आपको लास्ट टाइम कर लिए थे, 21, अभी 22 एंड 23। ओके, सो कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर गिवन ऑन पेज नंबर 21, 22 एंड 23 and also draw the picture of elephant and color it. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है अ डे विथ नंदू कंप्लीट होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।